हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल राइज विद अनामिका। कैसे आप सभी लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग सीटेट पेपर 2 साइंस में एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो चैप्टर का नाम है एसिड, बेस एंड सॉल्ट। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, केमिस्ट्री का पार्ट है ये, और हमेशा इस चैप्टर से क्वेश्चन आते ही आते। बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थोड़ा सा रिएक्शन बेस है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, याद करने वाली चीज़ें, समझने वाली चीज़ें हैं, लेकिन कोई नहीं, हम लोग को पढ़ना है, हम लोग समझेंगे अच्छे से। ठीक है, तो चलिए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। क्या नाम है? एसिड, बेस एंड सॉल्ट। तो सबसे पहले आज जो हम लोग कवर करेंगे वो केवल एसिड करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में बेस करेंगे, उसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, सॉल्ट का कवर करेंगे। तो वन बाय वन छोटे छोटे टॉपिक कवर करेंगे जिससे आपको इजिली समझ में आ जाए। तो सबसे पहले जो एसिड होता है, तो आखिर एसिड होता क्या है, कौन से एसिड होते हैं? आखिर एसिड मतलब अम्लीय। तो एसिड जो होता है मतलब जो पदार्थ जो पानी में हाइड्रोजन आयन, मतलब पानी में घुलकर जो हाइड्रोजन आयन देते हैं, वो क्या होते हैं? हमारे एसिड होते हैं। तो वही चीज लिखी हुई है, जो पदार्थ पानी में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है उसे क्या कहते हैं? एसिड कहते हैं। कि जो भी मतलब पदार्थ है वो पानी में घुलकर, जब पानी में उसको घोला गया, कोई भी ऐसा पदार्थ है जो हम पानी में अगर उसको घोलते हैं, अगर वो हाइड्रोजन आयन दे रहा है तो वो क्या है? वो हमारे एसिड है। और एसिड की जो मेन प्रॉपर्टीज होती है, एसिड की जो सबसे ज्यादा समझने वाली, याद करने वाली चीज है उसका टेस्ट। एसिड का हम पता कैसे लगाते हैं कि ये एसिड है? तो हम टेस्ट से उसका पता लगा सकते हैं। वो सोर टेस्ट होता है, मतलब कि खट्टा होता है। क्या होता है? खट्टा होता है। और एसिड में लिटमस पेपर एक होता है, ब्लू, अगर लिटमस पेपर होता है तो जिससे हम लोग एसिड का पता कर सकते हैं। तो अगर ब्लू लिटमस पेपर है तो अगर हम एसिड में इसको क्या करेंगे, डिप करेंगे, उसके ऊपर एसिड डालेंगे, तो वो ब्लू लिटमस पेपर किस में कन्वर्ट हो जाता है? वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप इससे पता लगा सकते हैं। एक लिटमस पेपर लीजिए, ब्लू कलर का लिटमस पेपर लीजिए, अगर उसका कलर चेंज रेड में हो जा रहा है तो इसका मतलब वो क्या है? वो एसिडिक नेचर है। एग्जाम्पल में कौन कौन से हमारे ऐसे एसिड होते हैं? तो जैसे HCl है, H2SO4 है, सिट्रिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, और ऐसे बहुत सारे HNO3 है। ये सब क्या है? हमारे एग्जाम्पल्स है। किसके? एसिड के एग्जाम्पल्स है। अब इस एसिड को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। किसमें? एसिड को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक मिनरल में और दूसरा ऑर्गेनिक में। और मिनरल में मतलब, मिनरल का मतलब क्या होता है? ऐसे एसिड जो हमें मिनरल या मिनरल सोर्सेस से मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं? या तो मिनरल से मिलेंगे, या जो मिनरल के जो स्रोत होते हैं, सोर्सेस होते हैं, वहां से जो हमें एसिड मिलते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? मिनरल एसिड बोलते हैं। और ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है? जो एसिड हमें किसी प्लांट से, मतलब पौधों से या एनिमल से या जानवर से, जो एसिड हमें प्लांट और एनिमल से प्राप्त होते हैं, वो हमारे कौन से होते हैं? ऑर्गेनिक एसिड होते हैं। चलिए देखिए, formed in mineral or mineral resources। जो एसिड हमें जो है मिनरल या फिर मिनरल सोर्सेज से प्राप्त होते हैं वो हमारे कौन से होते हैं? मिनरल एसिड होते हैं। कौन कौन से? जैसे HCl है, H2SO4 है। तो ऐसे ही कई सारे एग्जांपल्स है। ऑर्गेनिक कौन से होते हैं? जो हमें कहाँ से मिलते हैं? फॉर्म्ड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो हमें पौधों या जानवरों से प्राप्त होते हैं। अब वो कौन कौन से होते हैं? जैसे सिट्रिक एसिड, और ऑरेंज में पाई जाती है फॉर्मिक एसिड। किसमें पाई जाती है? जो चींटी होती है, चींटी का जो डंक, जब चींटी काटती है तो हमें जलन सी होती है, तो वो क्या करती है? एक एसिड रिलीज करती है, जिसकी वजह से क्या होता है? जलन होता है। तो वो कौन सा होता है? फॉर्मिक एसिड होती है। तो ऐसे ही एसिटिक एसिड होता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जो आपके ऑर्गेनिक एसिड के एग्जाम्पल्स है। अब इसमें जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज और है, जैसे कि ये आप यहीं पे समझ लीजिए, ये जो इसमें एसिड भी कई प्रकार से होते हैं। कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, कुछ वीक एसिड होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब ये होता है कि अगर आपको वो कहीं टच हो जाए तो आपकी स्किन को, मतलब अगर आपकी स्किन पे लग जाता है तो आपकी स्किन को वो नुकसान पहुंचा सकता है। तो जैसे HCl है, H2SO4 है, ये क्या है? ये एक तरीके से स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड। और जो सिट्रिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, मतलब जो हमारे एक प्रकार से ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, तो वो क्या होते हैं? ये हमारे क्या होते हैं? वीक एसिड होते हैं। क्या होते हैं? वीक एसिड होते हैं। तो आई होप अभी तक आपको जितना बताया है एसिड के बारे में समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, कि कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं अम्लीय की।
एक चीज और एसिड में बताना भूल गई, जो एसिड का पीएच लेवल होता है, एसिड का जो पीएच लेवल होता है वो लेस देन 7 होता है। क्या होता है? 7 से कम होता है। ये याद रखिएगा, एसिड का क्या होता है, पीएच लेवल हमेशा 7 से कम होता है, और बेस का जो होता है पीएच लेवल वो 7 से ज्यादा होता है। तो पीएच लेवल क्या होता है? 7 से कम होता है। साइंस से आप पहचान जाइएगा पीएच लेवल क्या होता है, 7 से कम होता है। तो चलिए आप अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, इनके 3 प्रॉपर्टीज होती है। एसिड में केमिकल रिएक्शन की जो 3 प्रॉपर्टीज होती हैं, तीनों में अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? जब एसिड को क्या करते हैं हम लोग, मेटल से रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म होता है। तो यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं कि मतलब एसिड को जब मेटल से रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म होता है, एसिड को जब मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट करते हैं तब क्या होता है, फिर एसिड को जब हम मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं तब क्या फॉर्म होता है। तो यहाँ से ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। और जो सबसे ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट है कि जैसे एसिड है, हमारे एसिड कौन कौन से होते हैं, इससे पहले भी बताया, H2SO4, HCl, CH3, COOH, ये हमारी क्या है, ये सब हमारे एसिड है। तो इनका जो पहला है, एसिड को जब हम मेटल से रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म होता है। तो चलिए देखिए, तो जब एसिड, कोई भी हमारा एसिड है तो मेटल है, और डाइल्यूट एसिड से जब रिएक्ट करेंगे तो हमें क्या फॉर्म होता है, सॉल्ट और हाइड्रोजन। क्या फॉर्म होता है, सॉल्ट और हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन नहीं, हाइड्रोजन गैस फॉर्म होती है। क्या होती है, हाइड्रोजन गैस फॉर्म होती है। तो ये क्वेश्चन आता है कि एसिड्स को मेटल से जब रिएक्ट कराते हैं तो कौन सी गैस फॉर्म होती है, तो हाइड्रोजन गैस फॉर्म होती है। तो अब रिएक्शन से समझिए कैसे फॉर्म होती है। तो मान लीजिए मेटल हमारा जिंक है, ठीक, Zn जिंक है। अब उसको हमने क्या किया, HCl से रिएक्ट कराया, मतलब कोई एक एसिड लिया उससे रिएक्ट कराया, ठीक है। तो जब हमने जिंक को HCl से रिएक्ट कराया तो क्या फॉर्म हुआ, ZnCl, मतलब एक हमें सॉल्ट फॉर्म हुआ, प्लस एक क्या फॉर्म हुआ, हाइड्रोजन गैस H2 फॉर्म हुआ। तो ये इससे हमें ये इस इक्वेशन को करने का मतलब ये हुआ कि ये प्रूफ एक तरीके से कि जब किसी भी हम एसिड को मेटल से रिएक्ट कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस फॉर्म होती है या नहीं होती है। तो आई होप आपको पहला केस समझ में आ गया होगा। दूसरा केस जो कहता है, एसिड को जब हम किसी मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या फॉर्म होता है। तो जब हम किसी एसिड को मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमें सॉल्ट, वाटर और क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है हमें फॉर्म होती है। कौन सी गैस फॉर्म होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, ठीक है। अब देखिए, जैसे एसिड हमारा HCl हो गया, हमारा HCl एसिड, मेटल कार्बोनेट हमने एक ले लिया तो NaCO3 मेटल कार्बोनेट हमने ले लिया। अब जब इनको इनसे रिएक्ट कराएंगे तो जब रिएक्शन होगी तो रिएक्ट कराएंगे तो क्या होता है, ये NaCl, ये ऐसे उठ के चला आएगा तो NaCl हमारा ये सॉल्ट बन गया। फिर वाटर फॉर्म होता है तो वाटर, फिर H2O, H और O यहाँ से आ गया, H2O वाटर फॉर्म हो गया। और फिर क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बचा, CO2, यहाँ पे एक O चला गया था वाटर में तो CO2 बचा। तो हमारे यहाँ पे क्या हुआ, CO2 जो है वो गैस, मतलब एक CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो हमें फॉर्म हुई यहाँ पे। तो आई होप सेकंड केस भी आपको समझ में आ गया होगा। थर्ड जो आता है, जब थर्ड केस आता है तो उसमें क्या होता है, एसिड जब किसी मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करती है, अगर हम किसी भी एसिड को मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ जब रिएक्ट कराएंगे तो हमें क्या फॉर्म होता है, तो जो हमें फॉर्म होता है सेम केस, सॉल्ट फॉर्म होगा हमें, और वाटर की जगह वाटर फॉर्म होगा, और क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म होगी। सेम केस इसमें भी होता है, जैसे पहले में बस हाइड्रोजन गैस फॉर्म होती है, बाकी दोनों केस में सेम है, हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही फॉर्म होती है। तो जब हम किसी एसिड हमने ले लिया, HCl एसिड ले लिया, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लिया, NaHCO3 मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एक हमने ले लिया, ये हमारा मेटल हो गया, और ये हमारा क्या हुआ, हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया, HCO3, ठीक है। अब इसको जब इन दोनों को आपस में रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा, NaCl, ये इससे ये और ये मिलकर क्या हो गया, NaCl बन गया। तो NaCl बन गया हमारा, ये हमारा सॉल्ट फॉर्म हो गया। उसके बाद ये वाटर फॉर्म होता है तो ये H2O ये हमारा आ गया, यहाँ पे HH2 हो गए और यहाँ से O आ गया, तो H2O वाटर फॉर्म हो गया हमारा। अब बचा क्या, CO2 बचा, तो ये हमारी क्या निकल के आ गई, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल कर आ गई। तो ये हमारे 3 केस थे केमिकल प्रॉपर्टीज एसिड के, तो जिससे हम लोग अलग अलग रिएक्ट करा के पहले में हमें हाइड्रोजन गैस मिलती है, बाकी दोनों केस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है। और जो पहले में क्या था,
पहले में क्या था, केवल जो है हाइड्रोजन गैस, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस मिलती है, दूसरे में क्या था, सॉल्ट वाटर प्लस हाइड्रोजन गैस ये प्राप्त होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब जो एसिड के कुछ नेचुरल सोर्सेस हैं कि मतलब हमें कहाँ कहाँ से एसिड मिलता है, तो कुछ नेचुरल प्राकृतिक हैं जैसे कि ऑर्गेनिक टाइप के, कि हमें कहाँ कहाँ से मिलता है, तो उनको हम लोग डिस्कस करेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में हर बार क्वेश्चन बनता ही बनता है कि मतलब अगर मॉडरेट पेपर आता है आपका तब तो क्वेश्चन बनता ही बनता है। एक क्वेश्चन यहाँ से आता है, बाकी वो रिएक्शन से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो देखते हैं क्या क्या होता है। जैसे पहला हमारा विनेगर है, मतलब सिरका। तो विनेगर है, उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है, तो विनेगर में हमें कौन सा एसिटिक एसिड मिलता है, कौन सा एसिडिक एसिड मिलता है, एसिटिक एसिड मिलता है। नेक्स्ट है हमारा ऑरेंज। ऑरेंज में कौन सा एसिड मिलता है, तो ऑरेंज में हमारा सिट्रिक एसिड मिलता है। नेक्स्ट है हमारा टेरामिन, मतलब कि इमली। इमली आप सबको पता होगा ना, इमली। तो इमली में कौन सा होता है, टार्ट्रिक एसिड। तो जैसे नहीं कभी कोई चीज आप खाते होंगे तो बहुत खट्टा है, इसमें टार्ट्री मिली हुई है, तो वही इसमें कौन सी एसिड होती है, टार्ट्रिक एसिड होती है। फिर आता है टोमेटो। टोमेटो में कौन सा होता है, ऑक्सैलिक। यह जो स्पिनच होता है, जो पालक होती है, उसमें भी कौन सा एसिड होता है, ऑक्सैलिक एसिड होती है। और कर्ड मतलब दही। दही में कौन सा एसिड होता है, लैक्टिक एसिड। दही में कौन सा पाते हैं हम लोग, लैक्टिक एसिड पाते हैं। फिर लेमन, नींबू। नींबू में कौन सा होता है, सिट्रिक एसिड। खट्टा होता है ना, सिट्रिक एसिड होता है। लेमन में हम लोग सिट्रिक एसिड पाते हैं। फिर आता है एंट, मतलब जो एंट स्टिंग, मतलब जो चींटी का डंक होता है, उसमें कौन सा पाते हैं, उसमें फॉर्मिक एसिड पाते हैं, या फिर फॉर्मिक को ही मेथनोइक एसिड कहते हैं। और नेटल स्टिंग में कौन सा पाते हैं, उसमें मेथनोइक एसिड पाते हैं। तो ये हमारे कुछ नेचुरल रिसोर्सेज थे जहां से हम लोग एसिड पाते हैं। बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टेबल है, क्योंकि इससे मतलब एक क्वेश्चन आता ही आता है, या तो आप प्रीवियस ईयर के पीवाईक्यू आप देख लीजिए, तो वहां से आपको यहाँ से क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा ये टेबल, और याद करिएगा क्योंकि इसमें से क्वेश्चन फंसते हैं। और ये रहा एसिड का छोटा सा पार्ट। अब बेस और सॉल्ट नेक्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे, वन बाय वन कवर करेंगे। तो आज आई होप जितना मैंने बताया आपको समझ में आ गया होगा। कोई डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।